से पहले हम बात कर लेते हैं ठंड की। जयपुर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। राजधानी में जबरदस्त कोहरा छाया हुआ है और कोहरे की वजह से विजिबिलिटी पूरी तरीके से घट गई है। वाहन चालकों को भारी परेशानी हो रही है। सड़क पर रेंग रेंग कर चल रही हैं गाड़ियां। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां पर सर्दी का सितम जारी है। जयपुर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, वाहन चालकों को भारी परेशानी हो रही है। साथ ही आपको बता दें कि सड़क पर रेंग रेंग कर गाड़ियां चल रही हैं। संवाददाता विष्णु हमारे साथ लाइव इस वक्त हैं। विष्णु, कैसा है मौसम इस वक्त, क्योंकि कोहरा बहुत ज्यादा बताया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने के बाद शीतलहर प्रचंड रूप दिखा रही है और ये उसका जो पीक है वो नजर आ रहा है। यदि बात करते हैं तो राजस्थान के आज 11 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया शीतलहर का। साथ में घने कोहरे की चेतावनी भी दी गई और साथ में उसका असर भी देखने को मिल रहा है। चूंकि राजस्थान के यदि पूर्वी राजस्थान की बात करें तो भरतपुर, करौली, दौसा, अलवर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, इन जिलों में, और साथ में यदि पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो बीकानेर, गंगानगर, चूरू और हनुमानगढ़ के जिलों में घने कोहरे और शीतलहर की जो चेतावनी दी गई थी। और यदि मैं हाल दिखा रहा हूं जयपुर शहर का, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर घने कोहरे की चादर जो है वो कल रात से ही चल रही है। और असर ये है कि वाहन चालक अब भी यहाँ पर लाइट जला करके जो गाड़ी चलाने को मजबूर हो रहे हैं। काफी दिक्कतें वाहन चालकों को सामने आ रही है। ब्लिंकर जला करके वाहन चालक यहाँ से चल रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जयपुर के भारत जोड़ो सेतु पर और देख सकते हैं कि जो भी गाड़ियां इस वक्त यहाँ से आ रही है, सभी वाहन चालकों ने अपनी अपनी गाड़ियों की जो लाइटें हैं, ब्लिंकर है, वो ऑन किए हुए ताकि किसी भी तरीके से सड़क दुर्घटना से बचा जा सके। और यदि बात करते हैं राजस्थान के माउंट आबू की, तो सबसे कम जो तापमान है वो राजस्थान के माउंट आबू में दर्ज किया गया। करीब 2 डिग्री तापमान माउंट आबू का पहुंचा है। कुछ हिस्से ऐसे भी है जहां पर माइनस में तापमान पहुंचा है। लेकिन सबसे खास बात है कि 31 दिसंबर है, न्यू ईयर का एंड होगा आज, मतलब न्यू ईयर आएगा, नए साल का आगमन होगा और 2024 जाएगा। तो कड़ी ठंड में आज जितने भी सेलिब्रेशन होंगे न्यू ईयर की पार्टी के, वो काफी चैलेंजिंग होंगे। लोग जब खुले में पार्टी करेंगे तो सर्द जो ये हवाएं हैं, जो ये कोहरा है, वो उनको काफी परेशान करने वाला भी साबित होगा। जी बिल्कुल, ये तो साफ नजर आ रहा है। विजिबिलिटी बहुत कम नजर आ रही है और ऐसे में कोई एडवाइजरी भी जारी की गई है मौसम विभाग ने आने वाले वक्त के लिए? बिल्कुल, देखिए, मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि आगामी 3 से 4 जनवरी तक ऐसा हाल रहने वाला है। यानी जो शीतलहर की जो शुरुआत हुई है उसका असर 3 जनवरी तक देखने को मिलेगा प्रारंभिक तौर पर। उसके बाद में आगे की भी जो अनुमान है वो सामने आएंगे। लेकिन 3 जनवरी तक का अलर्ट वो मौसम विभाग ने जारी कर दिया गया है। लगातार राजस्थान के 10 से 11 जिले येलो अलर्ट के ऊपर हैं, जिनमें शीतलहर, घने कोहरे की बात भी कही गई। साथ में किसानों को अलग से एडवाइजरी जारी की गई है। और यदि बात करें ट्रैफिक पुलिस की, तो ट्रैफिक पुलिस ने भी हाईवे पर चलने वाले वाहनों को एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि वाहनों की स्पीड को कंट्रोल रखें, वाहन चलाते वक्त में सावधानी बरतें और जहां भी कोहरा है वहां पर ब्लिंकर ऑन रखें। और वही हाल जो है इस वक्त आप देख रहे हैं कि भारत जोड़ो सेतु पर जो भी वाहन इस वक्त आ रहे हैं, सभी गाड़ियों ने अपनी अपनी लाइटें जला रखी है, ब्लिंकर ऑन कर रखे ताकि मालूम चल सके कि किसी भी तरीके की दुर्घटनाओं से बचा जा सके। और आप क्या कोई रेन बसेरों का भी इंतजाम किया गया उन लोगों के लिए जिनके खुद के घर नहीं है? वहां पर कोई इंतजाम आपने देखे कड़ाके की ठंड में? बिल्कुल, देखिए, जयपुर शहर के ऐसी भी जगह हैं जहां पर रैन बसेरों का इंतजाम किया गया। उन लोगों के लिए जो लोग बेघर हैं, फुटपाथ पर अपना जीवन गुजर बसर करते हैं, उनके लिए मोती डूंगरी गणेश मंदिर के पास में जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर, साथ में SMS जो मेडिकल कॉलेज उसके सामने रैन बसेरे लगाए गए हैं ताकि खाना बदोश लोग उनमें रह सके। साथ में मेडिकल डिपार्टमेंट को भी अलर्ट किया गया है। यदि कोई शीतलहर की चपेट में आने से यदि कोई इस तरह की किसी की तबीयत बिगड़ती है तो वे अपना ध्यान रखें। साथ में डॉक्टर्स ने कहा भी कि इन शीतलहर के दौरान जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो अपना ध्यान रखें, क्योंकि जो अटैक वाली जो शिकायतें हैं वो इन दिनों मौसम की मार की वजह से देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए विष्णु। तो उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी का असर राजस्थान में भी देखा जा सकता है, क्योंकि साल के अंतिम दिन अजमेर में सर्द हवाओं का दौर जारी रहा और पूरा शहर कोहरे की आगोश में लिपटा हुआ नजर आया, जिसके कारण विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। सर्द हवाओं और गलन के चलते तापमान में भी गिरावट देखी गई है।
तो कोहरे ने वाहनों की रफ्तार को रोक कर रख दिया है। अलाव का सहारा लेने को लोग मजबूर हैं। सुबह के समय विजिबिलिटी आप देखिए किस कदर विजिबिलिटी कम होती हुई नजर आ रही है। सुबह के समय खासकर वाहन चालकों को सावधानी के साथ अपनी गाड़ियों को चलाना है। श्रीगंगानगर जिले में सर्दी का मौसम और सर्दी का सितम वो लगातार जारी है। लगातार तीसरे दिन भी शहर कोहरे की आगोश में लिपटा हुआ है, जिसकी वजह से सड़कों पर विजिबिलिटी कम रह गई है। वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। वहीं मौसम विभाग ने जिले में शीतलहर और घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा की बात कर लेते हैं, जहां पर सर्दी बढ़ती जा रही है। देर रात से कोहरे ने पूरे शहर को अपने आगोश में ले लिया है। सुबह होते होते ये कोहरा और बढ़ जाता है। सुबह पूरा शहर कोहरे से ढका हुआ नजर आया। कोहरे के साथ ही हल्की रिमझिम बूंदाबांदी भी हो रही है, जिसके चलते मौसम बेहद ठंडा हो गया है। शुरू कर दिए हैं। इस कोहरे ने पूरे शहर को अपने आगोश में ले लिया है। गहरा कोहरा छाया हुआ है, विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो चुकी है। लगातार सर्दी बढ़ती जा रही है और तापमान में गिरावट आती जा रही है। लगातार जो कोहरा है बढ़ता जा रहा है। बीती रात को भी शहर में कोहरा देखा गया और आप देख सकते हैं किस प्रकार से हम अजमेर पुलिया पे खड़े हैं। कुछ युवा हैं, वो जा रहे हैं, इनसे बात करेंगे। इतनी सर्दी पड़ रही है, गहरा कोहरा है। कभी ऐसा गहरा कोहरा देखा आपने? नहीं सर, इतना तो गहरा कोहरा हमने अभी तक नहीं देखा है। और मैं अभी जस्ट अहमदाबाद से आ रहा हूँ। वहाँ पर तो दिन में पंखे चल रहे हैं और आप यहाँ पर देख लिए कुछ इस तरीके की हालात है। सो मैंने तो इतना अभी तक तो नहीं देखा। इस सर्दी में तो पहला दिन है जिसमें इतना कोहरा पड़ा है। बस कश्मीर बन गया? कश्मीर तो बन चुका है और चारों तरफ धुंधी धुंध आप देख सकते हो। थोड़ी से कदम पे भी इतना कोहरा है, पर हम भी इंजॉय कर रहे हैं। आप भी बाहर निकले हैं, युवा हैं, वॉक करने निकले होंगे शायद तक। कैसा लग रहा है आपको मौसम? सर वाकई सर्दी बहुत जोरदार है सर। अभी देखो कोहरा पड़ रहा है सर, बहुत जोरदार सर्दी है सर। सर वॉक पे निकले हैं सर अभी, वो बहुत जोरदार सर्दी पड़ रही है सर, जोरदार। देखिए कहीं ना कहीं जो युवा है वॉक पे भी निकले हैं और सर्दी लगातार बढ़ती जा रही है। मैं मेरे कैमरा सहयोगी से कहूंगा कि आपको दिखाएंगे उस तरफ कि किस प्रकार से जो लोग बाग हैं अपनी गाड़ियों की लाइट जलाकर निकल रहे हैं और विजिबिलिटी बहुत कम है, इसलिए लाइटों का सुबह सहारा लेना पड़ रहा है और ताकि कोई सड़क हादसा ना हो, किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो, इसको देखते हुए लोगों ने वाहनों की लाइटें जलाई है। लगातार जो कोहरा है वो बढ़ता जा रहा है और लोगों का ठंड का सामना भी करना पड़ रहा है। लगातार तापमान में गिरावट देखी जा रही है और सर्दी अब अपने चरम पर आ चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा। और ये बढ़ता कोहरा हादसों को भी न्योता दे रहा है। अजमेर से बड़ी खबर यह है कि केकड़ी में कोहरे के चलते हादसा हुआ है। सूरजपुरा चौराहे पर बेकाबू ट्रेलर पलटा है। लोगों ने वाहन चालक को बाहर निकाला, एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया है। तो इस वक्त कोहरे का सितम लगातार जारी है। ऐसे में बहुत सावधानी के साथ आपको अपने वाहनों से को चलाना है, क्योंकि ये कोहरा जानलेवा साबित हो सकता है। अजमेर से ये जानकारी, जहां पर आप देख सकते हैं ये बेकाबू ट्रक रास्ते पर ही पलट गया। हालांकि समय रहते लोगों ने जो वाहन में सवार शख्स था उसे बाहर निकाल दिया है और अस्पताल पहुंचा दिया गया है। तुरंत एम्बुलेंस मौके पर पहुंची है। केकड़ी में ये कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है, जहां पर विजिबिलिटी कम होने के चलते एक बेकाबू होकर ट्रेलर पलट गया है। फिलहाल सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जहां पर इलाज चल रहा है, लेकिन एम्बुलेंस की मदद से सभी को अस्पताल पहुंचाया है। ऐसे में कोहरे के इस समय में आपको बहुत सावधानी के साथ आवागमन करना है। चाहे आप पैदल चल रहे हैं या फिर किसी वाहन से चल रहे हैं, तो आपको बहुत सावधानी के साथ रास्ते पर निकलना है। और अब कोटपुतली से बड़ी खबर आपको देंगे। राजस्थान का सबसे लंबा बोरवेल रेस्क्यू अभी भी जारी है। 200 घंटे से ऊपर का समय हो गया है। रेस्क्यू टीम ऑपरेशन में जुटी है। 8 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी प्रशासन को कोई सफलता नहीं मिली है। टनल बनाने के बाद बच्ची तक अभी तक टीम नहीं पहुंची है। चेतना को लेकर अब असमंजस में प्रशासन की टीम नजर आ रही है। 8 दिन पहले खेलते वक्त बोरवेल में गिरी थी ये मासूम। प्लान ए प्लान बी दोनों के तहत अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। तो ऑपरेशन चेतना लगातार जारी है। चेतना को बचाने की कोशिश लगातार जारी है, और लेकिन अभी भी 8 दिन हो चुके हैं और रेस्क्यू टीम को कोई सफलता नहीं मिल पा रही है। देखिए, ये हम आपको वो सुरंग दिखा रहे हैं जिसे बनाया जा रहा है ताकि चेतना तक पहुंच जा सके।
हीरालाल हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव है। हीरालाल, सबसे पहले अपडेट आपसे जानना चाहेंगे, कोई बात हो पाई रेस्क्यू टीम से? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा जो कोटपुतली बैरड जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल है वो अभी कुछ देर पहले मीडिया से मुखातिब हुई हैं। उनका कहना है कि लक्ष्य के प्राप्त करने के लिए उनका जो प्रयास है वो लगातार जारी है। लक्ष्य प्राप्त करने तक वो हार नहीं मानेंगे। जो एनडीआरएफ के जवान हैं वो लगातार रेस्क्यू कर रहे हैं। जो चट्टान जो हार्ड रॉक आई थी उसको जो काटने में जो समय लगा वो कहीं ना कहीं जो 8 फीट की दूरी थी उसको प्राप्त कर लिया गया है। लेकिन जो बोर था, जिस बोर में जो बच्ची गिरी थी, उस बोर को डिसलोकेट होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में फिलहाल जो देरी का कारण बन रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण है। लेकिन इन्होंने है जो 5 विशेषज्ञों की टीम भी बुलाई, जो माइनिंग इंजीनियर हैं, जो लोकल जो लोग होते हैं जो कुआं खोदते हैं, बोर खोदते हैं, जिन्होंने इस बोर को खोदा था, उनको भी इन्होंने बुलाया था। उनसे भी लोकेशन ट्रेस कराने का जो प्रयास था वो कल किया था। तो कल जब शाम को 5 बजे 8 फीट की खुदाई हो चुकी थी, उसके बाद एक उम्मीद जगी थी। जिस प्रकार से प्रशासनिक अधिकारियों में, कर्मचारियों में जो हलचल हुई थी, यहाँ पे मेडिकल टीम को यहाँ अलर्ट कर दिया गया था, कॉरिडोर बना दिया गया था। जो बीडीएम अस्पताल है कोटपुतली का, वहां पे पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया था, गांव में बैरिकेडिंग कर दी गई थी। तो कहा जा सकता है जिस प्रकार से जो हलचल हुई उससे जाहिर तौर पे ये लग रहा था कि बच्ची लोकेट हो चुकी है। लेकिन 12 घंटे बीतने के बाद भी बच्ची अभी तक ट्रेस नहीं हुई है। तो कहा जा सकता है ये प्रशासन की जो सिस्टम है वो उस पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर लगते हैं। कलेक्टर ने कह तो दिया कि हार नहीं मानेंगे, लक्ष्य प्राप्त करेंगे, लेकिन इस लक्ष्य को प्राप्त करने में जो समय लग रहा है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं एक उम्मीद जो लोगों में थी, जो परिजनों को उम्मीद थी कि उनकी चेतना बाहर आएगी, चेतना वापस लौटेगी, तो वो उम्मीद कहीं ना कहीं थोड़ी धूमिल होता जरूर नजर आ रही है। लोगों का जो आक्रोश है वो कहीं ना कहीं अब उनमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि 9 दिन का समय बहुत लंबा समय होता है। प्रदेश का सबसे दूसरा लंबा यह रेस्क्यू ऑपरेशन होने वाला है। क्योंकि इससे पहले बहुत धन्यवाद फिलहाल आपका हीरालाल, तमाम जानकारी देने के लिए, अपडेट्स देने के लिए। एनडीआरएफ की जो टीम है उनको हमने क्रॉस चेक करने के लिए 3 टीमें अलग अलग जगह से बुलाई थी कि हमें विश्वास रहे कि हम जो डायरेक्शन में काम कर रहे हैं वो सही है। इसलिए हमने अलग अलग माइनिंग एक्सपर्ट को भीलवाड़ा से, अजमेर से, कॉपर माइंस से, जगह जगह जियो नेटवर्क वालों को बुलाया था। अलग अलग एक्सपर्ट टीमों को बुलाकर हमने ये वेरीफाई किया था कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही दिशा में कर रहे हैं, हमारी जो टीम लगी हुई है। तो जो इंजीनियर्स, माइनिंग एक्सपर्ट, उन्हीं की मार्गदर्शन में काम हो रहा है। और अभी जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उनमें हमारे द्वारा उन सभी से दोबारा चर्चा, फोन पे चर्चा की गई है और उनके द्वारा जो भी गाइडेंस दी गई है उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। आज तो हमारी अभी भी है और हम हिम्मत हार नहीं रहे हैं। हम इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करेंगे और बच्ची को विपरीत परिस्थितियां जो भी हमारे सामने आ रही है उन सबको, चैलेंजेस को हम स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पूरी टीम हमारी मोटिवेटेड है और हमें विश्वास है कि हम ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा करके बच्ची का रेस्क्यू करेंगे। जोधपुर जिले की बावड़ी तहसील के तालो का बेरा में एक बोरवेल से गैस निकलने से ग्रामीणों में चर्चा बना हुआ है। यहां गैस की गंध आने पर माचिस की तिल्ली लगाकर देखी गई तो गैस ने हवा में आग पकड़ ली। हालांकि इस मामले की पुख्ता जांच के बाद ही पता चल पाएगा। अभी वहां कोई सरकारी एजेंसी नहीं पहुंची है। दरअसल तालो का बेरा में अन्नाराम देवड़ा का खेत है। खेत में करीब 1.5 दशक पुराना ये बोरवेल है। जयपुर से बड़ी खबर यह है कि उत्तर पश्चिम रेलवे से जुड़ी अपडेट है। किसान आंदोलन के कारण ट्रेन रद्द है। अंबाला मंडल पर चल रहा है आंदोलन। आपको बता दें, अंबाला श्रीगंगानगर ट्रेन आज बंद रहेगी, आज रद्द रहेगी अंबाला श्रीगंगानगर ट्रेन। तो अगर आपने कोई टिकट अंबाला श्रीगंगानगर ट्रेन का किया है तो वो आज रद्द हो गई है। किसान आंदोलन के कारण ट्रेन को रद्द करना पड़ा है, क्योंकि किसान पटरियों पर बैठे हैं और वहां पर वो अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं, जिससे कई ट्रेनें प्रभावित हो रही हैं और अंबाला श्रीगंगानगर ट्रेन भी आज रद्द रहेगी। तो किसान आंदोलन के चलते ही ट्रेन रद्द रहने वाली है। बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। अंबाला मंडल पर चल रहा है आंदोलन।
जिसके चलते अंबाला श्रीगंगानगर ट्रेन को रद्द कर दिया गया है। अभी और ये कितने दिन प्रदर्शन आगे रहेगा, इसके साथ ही कुछ और बदलाव भी हो सकते हैं। 27 फरवरी को रीट परीक्षा का आयोजन होगा, जिसको लेकर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान सुरक्षा का ध्यान रख रहा है और इसे लेकर कई बदलाव करने के साथ ही परीक्षा को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से करने की तैयारी में तेज हो गई है। परीक्षा के दौरान उन शिक्षकों को दूर रखा जाएगा जो पेपर लीक जैसी घटनाओं में लिप्त रहे या फिर उन पर किसी तरह की जांच चल रही हो। रीट परीक्षा के आयोजन के लिए परीक्षा की शुचिता बनी रहे, गोपनीयता बनी रहे, इसके लिए जो भी कर्मचारी अधिकारी रीट परीक्षा में किसी केंद्र पर नियुक्त रहेंगे परीक्षा के संचालन के लिए, उन सभी से एक शपथ पत्र लिया जाएगा कि उनका कोई भी निकट संबंधी उस परीक्षा केंद्र पर परीक्षा नहीं दे रहा है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित की जा रही संस्कृत विभाग की वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा का आज चौथा और आखिरी दिन है। श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर में ठीक 9:30 बजे परीक्षा शुरू हो जाएगी। परीक्षार्थियों के परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पूर्व ठीक तरीके से जांच पड़ताल की जा रही है। आरपीएससी द्वारा आयोजित संस्कृत विभाग की वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी भर्ती परीक्षा का आज चौथा और आखिरी दिन है। पिछले 4 दिनों से ये परीक्षा चल रही है और आज चौथे और आखिरी दिन में आखिरी पारी की जो परीक्षा है वो इस समय श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के करीब 5 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। कैसी तैयारी है? बढ़िया है सर। अच्छा, एक बात बताएं, 4 दिन हो गए एग्जाम चलते हुए, अभी तक कहीं से कोई पेपर लीक जैसी बात सामने नहीं सर, बिल्कुल। तो मन में किसी तरह की कोई शंका रहती है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं रहती है। आपको लगता है कि जो प्रशासन के द्वारा इंतजाम किए गए हैं वो ठीक है? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। कहीं कोई सुधार की गुंजाइश? सर नहीं सर, कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, देखिए, वाकई प्रशासन के द्वारा पुख्ता इंतजाम इस तरह से किए जाते हैं कि वे जब परीक्षार्थी अंदर परीक्षा देने पहुंचे तो पुख्ता इंतजाम हो और पुख्ता इंतजाम के बाद ही उन्हें प्रवेश करने दिया जाए। कुछ और परीक्षार्थियों से बात करते हैं। आप कहाँ से आए? आप कहाँ से आए? समेजा कोठी, तहसील रायसी नगर। तहसील रायसी नगर से आए। आप ये बताएं, जब परीक्षा दी जाती है इस समय जो माहौल है, पेपर लीक को लेकर काफी माहौल बना रहता है, मन में कोई शंका रहती है क्या किसी तरह की? मन में तो शंका रहती है जी। रहती है, बिल्कुल रहती है। अच्छा, इंतजाम तो पूरे हैं प्रशासन की तरफ से? इंतजाम तो पूरे, पर एवरीथिंग इज पॉसिबल। अच्छा, आज किस विषय का परीक्षा है? आज इंग्लिश का। इंग्लिश का है। आप कहाँ से आए सर? राउत सर से। अच्छा, सही है, इंतजाम पूरे ठीक है? बहुत बढ़िया इंतजाम। तैयारी कैसी है आपकी? तैयारी अच्छी है। अच्छी है। पेपर लीक को लेकर कोई मन में शंका किसी तरह का? कोई शंका नहीं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ पार्ली दौरे पर रहे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ रेवड़ियां बांटने का काम किया। साथ ही कहा कि कांग्रेस ने जिलों पर फैसला अपने विधायकों को खुश करने के लिए लिया था। अशोक गहलोत जी ने ताबड़तोड़ कई निर्णय लिए जाते जाते, और जब कोई भी सरकार जाते जाते अंतिम समय में आचार संहिता लगने से 1-2 दिन पहले कोई भी निर्णय करती है तो नई सरकार आते ही उसका पुनरीक्षण करती है, उस पर विवेचना करती है। और विवेचना करके उन्होंने एक पूर्व सेवानिवृत्त IAS ऑफिसर ललित के पंवार की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जो इस पर पूरा विवेचन करके रिपोर्ट दे। उसने रिपोर्ट दी और वो कैबिनेट में पेश की और कैबिनेट ने पास की। और इसे ध्यान में रखते हुए कुछ जिले भी समाप्त किए, कुछ संभाग भी समाप्त किए। बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार इस बार न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए अपनी फैमिली के साथ जयपुर पहुंचे हैं। अक्षय चार्टर्ड प्लेन के जरिए गोवा से पिंक सिटी आए हैं। वे एयरपोर्ट पर कड़ी सुरक्षा के बीच बाहर निकले और यहां से सीधे लीला पैलेस होटल के लिए रवाना हुए। अक्षय कुमार अपनी पत्नी ट्विंकल खन्ना और बच्चों के साथ यहां पर नए साल का जश्न मनाएंगे। स्वर्ण नगरी जैसलमेर घूमने आ रहे पर्यटक गोल्डन फोर्ट के पास गोपा चौक में फेमस दाल पकवान का आनंद लेते नजर आ रहे हैं। जैसलमेर फोर्ट के पास घनश्याम खत्री की फेमस दाल पकवान के लिए लोग दीवाने हैं। हमारे संवाददाता ने मौके पर पर्यटकों से बातचीत की है, सुनिए।
स्वर्ण नगरी जैसलमेर में इन दिनों पर्यटकों की बूम देखने को मिल रही है। देश प्रदेश के विदेशी और देसी पर्यटक जैसलमेर आ रहे हैं। यहाँ गोल्डन फोर्ट सहित तमाम जो पर्यटन स्थलों का भ्रमण कर रहे हैं। यहाँ का जो खान पान को लेकर काफ़ी उत्साह नजर आ रहा है। मैं कैमरामैन से आग्रह करूँगा, हम इस वक्त खड़े हैं जैसलमेर फोर्ट के पास। फेमस दाल पकवान है, यहाँ पर्यटकों की पहली पसंद है और यहाँ विशेष पकवान खाते भी नजर आ रहे हैं। विशेष उत्साह के साथ लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और देसी और विदेशी पर्यटक वो अपने मन पसंदीद फेमस पकवान है वो भी खाते नजर आ रहे हैं। अब मैं इनसे जो फेमस पकवान के जो ऑनर है उनसे बात करने का प्रयास करता हूँ। आखिर इसमें क्या है जो इस फेमस स्थान पे कैसे आ रहे, क्या कहोगे? आपकी विशेष फेमस पकवान नाम मिलेगा और फेमस है क्या? फेमस है सर, यहाँ का एकदम बढ़िया चीज है। नए साल के मौके पर रणथंभौर में पर्यटकों का हुजूम उमड़ रहा है। देशी विदेशी सैलानी यहां नए साल का जश्न मनाने आ रहे हैं। हजारों की तादाद में सैलानी रणथंभौर नेशनल पार्क भ्रमण कर रहे। नए साल के आगाज को लेकर पर्यटकों में भारी उत्साह है, तो वहीं कई पर्यटकों को टिकट नहीं मिलने के कारण मायूसी के साथ लौटना भी पड़ रहा है। तो तस्वीरें आप नए साल के अवसर पर रणथंभौर में पर्यटकों का सैलाब उमड़ रहा है। आप इस वक्त देख सकते हैं, हम इस वक्त खड़े हुए हैं रणथंभौर नेशनल पार्क के एंट्री गेट गणेश धाम पर। यह रणथंभौर नेशनल पार्क का मुख्य द्वार है। यहाँ से रणथंभौर नेशनल पार्क भ्रमण के लिए जो टूरिस्ट हैं वो विभिन्न अपने जो पर्यटक वाहन हैं उनमें सवार होकर के रणथंभौर नेशनल पार्क जाते हैं। आप इस वक्त देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में देशी और विदेशी सैलानी है वो नए साल के अवसर पर रणथंभौर में देश के कोने कोने से यहाँ पर आ रहे हैं। और देश के कोने कोने से नहीं बल्कि 7 समंदर पार से सैलानियों का आने का जो सिलसिला है वो यहाँ रणथंभौर में लगातार जारी है। कई पर्यटक ऐसे भी हैं जो रणथंभौर पहुँच गए हैं लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। तो ऐसे कई पर्यटक हैं जो कि यहाँ से मायूस होकर के भी लौट रहे हैं, क्योंकि पर्यटकों की इतनी अधिक भरमार है कि। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे देखिए स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार।